नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू मसाला पूरी खीरे और टमाटर के रायते के साथ। आप सुबह इन्हें नाश्ते में, रात को डिनर में या फिर दोपहर को लंच के टाइम भी बना करके खा सकते हैं। बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में भी बना करके दे सकते हैं। बच्चे इन्हें बहुत ही पसंद करेंगे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये पूरियाँ और रायता बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आइए बनाते हैं आलू मसाला पूरी और खीरे और टमाटर का रायता। आलू मसाला पूरी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ये आधा कप सूजी लेंगे। आपको जितना आलू मसाला बनाना है आप उसी हिसाब से सूजी ले सकते हैं। आधा कप सूजी के अंदर हमें आधा ही कप पानी डाल देना है। पानी हमने गुनगुना डालना है जिससे कि सूजी हमारी जल्दी से फूल करके तैयार हो जाए। सूजी को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हमें 5-6 मिनट के लिए ढक करके रख देना है। इतने हमारी सूजी फूल रही है, इतने हम ये एक बॉइल्ड आलू ले लेते हैं। ये बड़े साइज़ का बॉइल्ड आलू है। इसे हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेते हैं। इसको आप ग्रेटर से ही ग्रेट करना, क्योंकि हमें इसके अंदर बिल्कुल मैश हुआ हुआ आलू चाहिए। इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। आलू को सारा हमने ग्रेट कर लिया है। इतने में हमारी सूजी भी फूल चुकी है, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये जो हमने आलू को ग्रेट करा है उसको डाल लेते हैं। आधा कप ही हमें बॉइल्ड ग्रेट करा हुआ आलू डालना है। आधा कप सूजी है, आधा ही कप आलू ले लेना है। अब इसके अंदर हमें आधा ही कप गेहूं का आटा डाल देना है। जितनी सूजी है उतने आलू हैं और उतना ही हमें आटा ले लेना है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। ये आधा चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे, 3/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे पूरियों का कलर बहुत अच्छा आएगा। स्वादानुसार नमक डाल लेना है। आधा चम्मच सौंफ डालेंगे, पिसी हुई या फिर साबुत सौंफ, आप कोई भी सौंफ डाल सकते हैं। और ये 1/4 चम्मच हमें अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हमें इन्हें सबको मिलाते हुए अच्छी तरह से एक डो तैयार कर लेना है। और हाँ, इसके अंदर हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपको डो गीला लगता है तो आप इसके अंदर गेहूं का आटा और बढ़ा सकते हैं। डो हमारा लग करके तैयार है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं और ये धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती मैं शुरू में डालना भूल गई थी। अब हम इसे अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। आटा हमें, जैसा हम पूरियों का टाइट आटा लगाते हैं उससे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट लगा करके तैयार करना है। आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। इतने हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, इतने हम खीरा और टमाटर का रायता बना लेते हैं। एक बाउल के अंदर हमें दही ले लेना है और इसे हम अच्छी तरह से विस्कर की हेल्प से फेंट लेते हैं। अब इसके अंदर हमें ये एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देना है और ये एक छोटे साइज का खीरा है, उसे हम कद्दूकस के डाल देंगे। आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। रायते के अंदर काले नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो रायते का कलर ब्लैकिश हो जाता है। और ये 1/4 चम्मच काली मिर्च को क्रश करके डाल देना है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं अच्छे लगते हैं। अब इसके अंदर हम ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अब हम सब चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्च को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं और इसके अंदर एक तड़का और लगा सकते हैं, पर मैं बिल्कुल सिंपल रायता बना करके तैयार कर रही हूँ। लीजिए, हमारा रायता बिल्कुल बन करके तैयार है। अब हम पूरी को तैयार कर लेते हैं। अब हम इस डो के ऊपर से थोड़ा सा आधा चम्मच और तेल लगा लेते हैं। अब हमें इसको एक बार और नीड कर लेना है, इससे यह बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होता है। अब इसके अंदर से हमें पेड़े तोड़ लेने हैं। इसकी हम इस तरह से गोल गोल लोई बना लेंगे। अब हमें प्लेटफॉर्म पर या फिर जहाँ भी आप
पूरियाँ बना रहे हैं, नीचे इस तरह से ऑयल लगा लेना है और चकले बेलन को भी हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब हम पूरी के लोई को रखेंगे और इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसको बेल करके तैयार कर लेना है। यह सॉफ्ट आटा है, इसलिए हमें इसको ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बेलना है और इसको हमें बिल्कुल बारीक भी नहीं रखना है। लीजिए, हमारी पूरी बिल करके तैयार है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। इधर हमारा तेल गरम मैंने होना रख दिया था। अब इसके अंदर हम ये जब तेल हमारा गरम हो जाए तो इस पूरी को डाल देंगे। जब पूरी ऊपर आ जाए तो हमें इसको इस तरह से हल्के हाथों से कोनी की हेल्प से प्रेस करते हुए इसको हमें फुला लेना है। यह खूब आराम से फूल करके तैयार हो जाती है। फिर हम इसे पलट देंगे। बस इसी तरह से आपको अलटते पलटते हुए पूरियाँ बना लेनी है। बस इसी तरह से हम पूरी बेलते जाएंगे और उनको तलते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें, जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। अब इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। बस इसी तरह से हम और पूरियाँ भी तल लेते हैं। ये लीजिए, इसी तरह से हमने सारी पूरियाँ बना करके तैयार कर ली हैं। हमारी बिल्कुल फूली फूली सी बहुत ही स्वादिष्ट पूरियाँ बन करके तैयार हुई हैं। अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, पूरियाँ हमारी बन करके तैयार हैं। और इसके साथ हम खीरे का रायता, टमाटर का रायता सर्व कर लेते हैं। आप इन्हें सुबह नाश्ते में, रात को डिनर में या फिर दोपहर को लंच में भी बना करके खा सकते हैं और बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और बनने में भी बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। लीजिए, हमारी पूरी और रायता दोनों सर्व हैं। आप इनको किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं।